मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ज्ञान यज्ञ में अब मातोश्री बेलाबेन तथा श्री मूलजी भाई विश्राम दया स्मृति गीता चिंतन माला के अंतर्गत अष्टावक्र गीता अष्टावक्र जी के उपदेश से विधेय जन को ज्ञान हो जाता है। स्वयं अपने अनुभव प्रकट करते हैं, आश्चर्य होकर के अहो अहो कह करके देखते हैं कि सब सारा जन समूह में मैं रहता हुआ भी द्वैत को मैं नहीं देखता हूँ, सबका अभाव हो गया, कुछ है ही नहीं, क्या मैं करूँ। और देह भी नहीं है, ना देह मेरा है, ना जीवित की इच्छा, ये भी कुछ नहीं है। स्वाभाविक लोगों की इच्छा होती जीवित रहने के लिए, यही तो बंधन के कारण है, बंधन है जो जीवन में इच्छा, ये भी नहीं है। और अपने अनुभव कहते हैं मैं अधिष्ठान रूप चिद्रूप आत्मा अधिष्ठान स्वरूप में अध्यास आरोप बहुत होता है। जितने आरोप होने पर भी अधिष्ठान शांत है, अनंत रूप है, चिद घन चेतन है, घन शुद्ध स्वरूप है, अच्युत है, स्वरूप से च्युत नहीं होता है, एक रूप है। उसमें अनंत ब्रह्मांड दिखता है। कल्पित पदार्थ से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं होता है, अधिष्ठान दूषित नहीं होता है, इसको ही कहते हैं। अहो भुवन कल्लोले विचित्रे द्राक्षमुत्थितम् मयि अनंत महाम्बोधो चित्तवाते समुद्यते। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। चित्तवाते समुद्यते मयि अनंत महाबोधौ भुवन कल्लो विचित्र ही भुवन कल्लोले ही द्राक्ष समुत्थितम। चित्तवाते समुद्यते, चित्त में जो वायु के समान, चित्त रूप वायु, चित्त में संकल्प होने पर ही ब्रह्मांड, संकल्प विकल्प नहीं है। मनसो ह्यमनि भावे द्वैतम नैव उपलभ्यते। मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत् किंचित् सचराचरम। जो कुछ दिखता है मनोदृश्य है,
मन में संकल्प विकल्प होने पर ही जगत है। जो चित्त रूप वायु है, वायु के द्वारा जिस प्रकार तरंग समुद्र में, चित्त में संकल्प विकल्प होने पर चित्त वायु के समान हो गया। चित्त रूप वायु समुद्यते सती, वायु चित्त रूप में संकल्प विकल्प होने पर ही मई, मेरे में, मैं क्या अनंत महाअंबोधि, अम्बोधि है समुद्र, वो समुद्र कैसे अनंत, महान समुद्र, महासमुद्र, वो तो सारे जो समुद्र है वो परिच्छिन्न है, किंतु मैं जो समुद्र हूँ अनंत है, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित समुद्र, अनंत महाअंबोधो। चित्तवाते समुद्रते सती, चित्त रूप वायु होने के कारण, चित्त वायु होने से ही भुवन कल्लोले ही, विचित्र ही भुवन कल्लोले ही समुत्थितम, विचित्र भुवन कल्लोल, कल्लोल तरंग, भुवन रूप ब्रह्मांड, भुवन रूप तरंग, विचित्र तरंग उत्पन्न हो गया। विचित्र ही भुवन कल्लोले ही समुत्थितम, विलक्षण भुवन ब्रह्मांड तरंग के समान, द्राक समुत्थितम, अत्यंत ही शीघ्र ही उसे उत्पन्न हुआ। और जितने से उत्पन्न होता है कल्लोल तरंग समुद्र में, समुद्र से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार ये जो भुवन रूप कल्लोल तरंग है, समुद्र में तरंग के समान, मैं जो अनंत महासमुद्र, मेरे में भुवन ब्रह्मांड 14 भुवन, कितने भुवन, 1 2 10 5 नहीं, अनंत चलता रहता है। कितने ऐसे सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय, कितने ब्रह्मांड। जब चित्त में संकल्प हो तब जैसे वायु चलने से, वायु के कारण समुद्र में तरंग होते रहते हैं, विलक्षण तरंग, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई कहाँ कहीं, तो तरंग कैसे कहाँ कैसे चलते। समुद्र में जो देखा है मालूम, बहुत बड़े बड़े ऊंचे तरंग आ जाता है, बहुत उस तरफ दिखेगा नहीं ऐसे तरंग। और बुद्ध बुद्धि की तो संख्या कहने का नहीं, बेन बुद्ध बुद्ध कुछ, ये सब चित्तवाते समुद्यते, चित्त रूप वायु के उत्पत्ति होने पर अनंतमयी अनंत महाअंबोधो, विचित्र ही भुवन कल्लोल ही द्राक समुत्थितम, विचित्र भुवन कल्लोल उत्पन्न हो गई शीघ्र ही, अत्यंत एकदम। चित्त में संकल्प विकल्प होते ही ब्रह्मांड, वायु भरने से वायु चलते ही तरंग, समुद्र में कितने तरंग होते, और वहाँ समुद्र की तरफ वायु हमेशा चलता रहता है, तरंग बहुत होते रहते हैं। इसी प्रकार ये चित्त में जो वायु के समान चित्त है, जैसे वायु के कारण तरंग है, चित्त के कारण भुवन ब्रह्मांड, इस संकल्प विकल्प से सारा ब्रह्मांड अनंत जन्मों का संस्कार ये मन में है, संस्कार के कारण ऐसे संकल्प विकल्प होता है। संकल्प ही जैसे है ऐसे ही लिखने लगा। जैसे मनोराज्य में संकल्प, मन में संकल्प करते करते सत्य लग जाता है, इस मन में संकल्प विकल्प होते ही कितने अनंत विचित्र भुवन तरंगे के समान मेरे में उत्पन्न होते, नष्ट होते। और जितने तरंग है समुद्र में, वो जल से भिन्न, समुद्र से भिन्न नहीं। इसी प्रकार मेरे में उत्पन्न होते जो भुवन रूप तरंग, ब्रह्मांड रूप तरंग उत्पन्न हुए चित्त के कारण, चित्त वायु के कारण, चित्त रूप वायु के कारण वो मेरे में उत्पन्न होते, नष्ट होते, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं। ऐसे ही वायु दिखता है, वस्तुतः समुद्र से तरंग कुछ अलग है ही नहीं, ऐसे दिखता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, कितने उत्पत्ति नाश चलता रहता है। ये आश्चर्य है। मैं शांत होता हुआ भी समुद्र में तो थोड़ा दृष्टांत देते हैं समझ जाने के लिए। तरंग समुद्र से भिन्न नहीं, समुद्र में उत्पन्न होते वायु के कारण,
और यहाँ वस्तुतः में जो अनंत महासमुद्र, इसमें भुवन उत्पन्न होते ही नहीं है, दिखते हैं। वहाँ तो समुद्र में दिखते हैं, फिर भी समुद्र से अलग नहीं, उनकी सत्ता अलग नहीं, जिसे तंतु से भिन्न है ही नहीं पट, समुद्र से भिन्न तरंग है ही नहीं। तो वहाँ तो फिर भी समुद्र का अंश कहेंगे। यहाँ जो चिद्र घन रूप अनंत महासमुद्र में हूँ, तेज काल वस्तु परिच्छेद रहित अनंत है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। तो होने नहीं होने से वो जो दिखता है कल्पित है, किंतु कल्पित होने पर भी इतने सत्य लगता है समुद्र तरंग के समान। अलग सत्ता नहीं होने पर भी दिखता है अलग। आश्चर्य है, ये अनंत रूप में हूँ, शांत हूँ, शुद्ध हूँ, अच्युत हूँ, फिर भी अनंत विचित्र ब्रह्मांड कितने उत्पन्न होते हैं मन के कारण। ये मन के कारण होते हैं। और मन जब मन सो यम निभावे, संकल्प विकल्प शांत हो गया तो कहीं द्वैत प्रपंच है ही नहीं। आगे श्लोक में कहेंगे। श्लोक बोलो। जो ज्ञान उत्पन्न हो गया, सब प्रपंच का बाध हो गया, मिथ्यात्व निश्चय हो गया, तो समय प्रारब्ध कर्म है। जब तक प्रारब्ध है तब तो शरीर रहता है, शरीर जब तक रहता है तब तक ऐसे व्यवहार होता है, पूर्व अवस्था का स्मरण होता है, जगत ऐसे दिखता है बाधित होकर के। उस समय अनुभव कर कहते, उस समय कहते कि क्या क्या दिखता है संसार, कैसे कैसे मेरे में उत्पन्न होता है। नहीं होने पर भी बड़े आश्चर्य, कुछ भी नहीं किंतु कैसे दिखता है। कितने समुद्र में तरंग के समान ही मन संकल्प से, जब मन सुश्रुति अवस्था में भी मन अंतकरण लीन हो गया, अज्ञान में मन है ही नहीं, तो कोई जगत है ही नहीं। और मन अहंकार प्रकट होते ही ब्रह्मांड दिखने लगा। और समाधि अवस्था में ऐसा है। और ये भी देखते हैं जो ये ज्ञान अज्ञान अवस्था में मन में संकल्प विकल्प हो करके जितने ब्रह्मांड सब दिखते थे, अभी ज्ञान होने के बाद सब बाधित हो गया। ऐसे जगत दिखने पर भी नहीं दिखता है, अर्थात दिखने पर भी उसमें सत्य तो बुद्धि नहीं होने से है ही नहीं। रज्जु में सर्प देखकर भय करता था, अब ये रज्जु दिखता है, सर्प नहीं दिखता है। सर्प जैसे आकार होने पर भी सर्प नहीं, ये निश्चय हो गया। सर्प को नहीं दिखता है, सर्प आकार दिखता है, जगत आकार इसे दिखता है। अब प्रारब्ध समाप्त होने के बाद अभी कैसे शरीर क्या क्या होगा, जगत क्या होगा बताते हैं। मयि अनंत महाम्बोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्या जीव वणिजो जगत पोतो विनश्वरः। वही पहले पूर्व श्लोक में कहा था, मयि अनंत महाम्बोधो। अम्बुधि, अम्बु है जल, अम्बुधि है समुद्र। अम्बुधि का सप्तम में तो अम्बोधो और अच्छा अम्बस शब्द है। अम्बु है तो अम्बुधि भी समुद्र है, किंतु अम्बस शब्द अम्बोधि, अम्बस का अम्बोधि बन गया। अम्बोधौ महान चासो अम्बोधिश्चैते महाअम्बोधि। और ये जो महासमुद्र है, ये महासमुद्र अनंत है। जो समुद्र हम देखते हैं अभी है बहुत बड़ा है, तभी उसको अनंत कह देते, अनंत नहीं है। अनंत तो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित हो, सब देश में हो, सब समय में हो, सब काल में हो, इसे अनंत है। मैं
चिद्रूप जो आत्मा अधिष्ठान है वो ही अनंत है, उससे बिना कोई अनंत है ही नहीं, सब परिचय है, शुद्ध दृग रूप चेतन अनंत है, वही मैं हूँ मई अनंत महाम्बोध हो, जो अनंत समुद्र रूप में हूँ मेरे में। पहले कहा था चित्तवाते समुद्यते ये ब्रह्मांड उत्पन्न हो गई। अभी कहते चित्तवाते प्रसाम्यति, चित्त रूप वायु शांत हो जाने पर, शांत होते ही मई अनंत महाम्बोधौ, अनंत महासमुद्र मेरे में, सब तरंग समाप्त हो गई। वही समुद्र वायु से तरंग होते थे, वायु समाप्त होने पर तरंग समाप्त हो गया। जिस चित्त रूप वायु से हम ब्रह्मांड दिखते थे, वही चित्त जो शांत हो गई, संकल्प विकल्प छोड़ दिया, चित्त शांत हो जाने से और कोई तरंग दिखता नहीं, समुद्र कुछ दिखता नहीं। और तरंग नहीं तो जो ब्रह्मांड दिखता था वो ब्रह्मांड कहाँ गया? ज्ञान हो जाने पर संकल्प विकल्प तो थोड़े देर के लिए शांत होता है, अज्ञान अवस्था में, सुसुप्ति काल में समाधि में थोड़ी देर बैठ गया, किंतु ज्ञान हो जाने के बाद पूरा मन भी बाधित हो जाता है, संकल्प विकल्प कुछ नहीं, सब समाप्त हो गया। जब संकल्प विकल्प समाप्त हो गया, मन वायु समाप्त हो गया अत्यंत, वहाँ वायु थोड़ी देर बंद होता है, फिर वायु हो तो फिर तरंग दिखता है। किंतु यहाँ ज्ञान होने पर जो वायु रूप है चित्त मन, जैसे वायु से तरंग ऐसे मन से चित्त से ब्रह्मांड, ज्ञान होने के बाद अज्ञान का कार्य चित्त समाप्त हो जाता है। जब तक प्रारब्ध है तब तो चित्त रहता है, प्रारब्ध समाप्त होने पर चित्त भी समाप्त हो गया। चित्त जिसके कारण समुद्र में तरंग जैसे मेरे में अनंत ब्रह्मांड दिखता था, और चित्तवाते प्रसाम्यति सति, चित्त रूप वायु शांत होने पर अनंत महाम्बोधो मई, अनंत समुद्र मेरे में, ये ब्रह्मांड कुछ नहीं है, दिखता नहीं। प्रारब्ध जब तो दिखता है, प्रारब्ध समाप्त होने पर ये जगत रूप नौका नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये जीव कहाँ गया? जीव है वाणिज्य करने वाला, नौका से जाता है, वणिक वणिज जीव वणिज, वाणिज्य करने वाले जीव का जो नौका थी, जीव की नौका जगत पोत जगत रूप ब्रह्मांड, ये देह को ही लेकर लिया, देह ही नौका के समान, ये देह रूप नौका से ही पार करते हैं। नाव सुकल्पम गुरुकर्णधार माया, ये जो नौका है देह, इसका प्रारब्ध कर्म जब है तब तो सर रहता है, प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया तो भाग्य धर्म समाप्त हो गया तो अभाग्यात, धर्म के अभाव प्रारब्ध के कर्म के अभाव उनसे समाप्त होने पर जगत रूप पोत, ये देह को देह आदि, देह से लेकर सारा जगत ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, विनश्वर। जब तक प्रारब्ध है तब तो दिखता है, प्रारब्ध है तो दिखता है, प्रारब्ध समाप्त होने पर सब समाप्त हो गया। ज्ञान होने के बाद ज्ञानी का शरीर रहता है तो जीवन मुक्त उसको कहा जाता है, जीते जी मुक्त। वो अपने को देह के साथ, अपने को देह नहीं मानता है, देह के साथ अपना संबंध भी नहीं मानता है, देह धर्म अपने में आरोप भी नहीं करता है, देह में कुछ होने पर भी अब मेरे में कुछ है ही नहीं, अहम अस्मि परम ब्रह्म व्यापक शुद्ध चिद्रूप में हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय जो हो जाता है। अन्य लोग देखते हैं, देह के द्वारा व्यवहार करता है, उपदेश करता है, भिक्षाटन करता है, ये तो चलता फिरता है, अन्य लोग आरोप करते हैं, किंतु वह देह से व्यवहार करते हुए भी अपने आत्मा में उसका आरोप नहीं करता। अज्ञानी देह मन आदि के धर्म को आत्मा में आरोप करके मैं सुखी दुखी अहम करता अहम होता ऐसे भ्रांत होकर के मानता है, आत्मा में आरोप करता है। ज्ञान हो जाने पर स्पष्ट दिखता है, आत्मा असंग है, अत्यंत शुद्ध है,
अरे देह आदि ब्रह्मांड सब कल्पित है। कल्पित पदार्थ मरु में जल के समान। जितने ब्रह्मांड कल्पना करने पर भी आत्मस्वरूप में कुछ है ही नहीं। ज्ञानी का शरीर रहते हुए प्रारब्ध रहते समय भी वो अपने को असंग मानता है, निर्लिप्त मानता है, अपने को कुछ है ही नहीं, तो परिपूर्ण आनंद रूप से रहता है, जीते जी मुक्त है। किंतु शरीर रहता है, अन्य लोग देखते हैं, अन्य लोग उसके पास जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। कोई निंदा भी करेगा, कोई गाली भी देगा। कोई जरूर नहीं कि ज्ञान हो गया तो सब लोग उसकी स्तुति ही करेंगे, पूजा ही करेंगे। पता ही नहीं चलेगा ज्ञान किसको हो गया किसको नहीं हुआ। देखने के बाद किसी महात्मा में ज्ञान हो जाएगा तो क्या चिन्ह निकलेगा? सिंह निकलेगा है क्या? दो ना सिंह निकलता है, ना कुछ शरीर में परिवर्तन हो जाएगा, कुछ नहीं। जैसे था ऐसे ही। यदि मांग कर रोटी खाता है, यदि नहीं सन्यासी तो मांग कर खाता है। साधु अगृहस्थ किसको ज्ञान हो गया तो जैसे अलग बात है। कोई साधु है भिक्षाटन करता है, सन्यासी ज्ञान हो गया, उसके बाद सोचे अभी ज्ञान हो गया, अभी मैं कैसे जाऊंगा, यहीं बैठ रहूंगा, सब लोग आकर के मेरी पूजा करेंगे, खिलाएंगे। ये भावना नहीं करनी है। कुछ लोग ऐसे ही साधु बनते जाते हैं, सोते देखते बड़े बड़े महात्मा की बड़ी पूजा हो, जी सम्मान है, तो हम भी इसे साधु बन जाए, हमारी भी पूजा होगी, हमारे भी नाम करेंगे। कोई एक बार बोला तो स्वयं तो साधु नहीं बनेगा, उसके भाई भतीजा किसको ला करके देखा, बोला इसके ये साधु बन जाएगा। साधु बन जाएगा, ये नाम करेगा। किससे साधु बन जाएगा? नाम करने के लिए। अच्छा पढ़ता है, अच्छा बुद्धिमान है, ये नाम करेगा। नाम करने के लिए कोई कहते कि थोड़ा पढ़ाई करके थोड़ा विदेश जाओ। उसके बड़े भाई कोई आए थे, बताया थोड़ा विदेश जाना चाहिए, कि विदेश नहीं जाएंगे तो फिर साधु बनकर क्या लाभ होगा। ये नाम सब विवेकानंद का नहीं लेकर, ये सब कुछ नहीं है। ज्ञान हो जाने के बाद किसको पता ही नहीं चले कि किसको ज्ञान हो। कोई जैसे नहीं पूछते थे नहीं पूछेंगे। निंदा करने वाले निंदा करेंगे, स्तुति करने वाले स्तुति का फल प्राप्त करेंगे, निंदा करने वाले द्वेष करने वाले अपने पाप का फल प्राप्त करेंगे। कि निंदा करने वाले होंगे, वेद में कहा गया। सब लोग को उसको जान लेंगे, ये ज्ञानी है, स्तुति करने से नहीं। कोई तो ज्ञानी हो नहीं हो, साधु को देख करके प्रणाम करते, नमस्कार करते। सन्यासी सब आश्रम में श्रेष्ठ होता है तो सब प्रणाम करते हैं। और कोई मतलब नहीं, पूछते नहीं, धिकार करते है बाब हटो। कहते ये भाई ये कहाँ से आ गई? कहते ये गाड़ी चलाने वाले जो 3 चक्का वाले गाड़ी चलाते हैं ना, वो गाड़ी चलाएंगे तो अन्य लोगों कोई विदेशी कोई हो तो हटकर चलेंगे, भय करते। कहीं थोड़ा कुछ हो जाएगा तो पुलिस में कहा तो पुलिस इनको पकड़ ले लेगा। और साधु को ही चलते हैं तो डांटते, बोलते हैं ये साधु का क्या काम है, तुम रोटी खाओ, घर में भजन करो, ये रास्ता में क्या घूमते हो? मतलब साधुओं के रास्ता में जाने का क्या अधिकार, यहाँ क्यों आते हो? कभी रास्ता में चलते समय यदि कोई आगे विदेशी लोग चलते हैं ना तो उत्तर किनारे चले, निर्भय होकर चलते हैं, नहीं तो भय लगता है। आगे पीछे कहीं से आके धक्का लगे देंगे। कोई सामने यदि छोटे गाय आदि है, गौ आदि, तो भी थोड़ा उनको लोग डरते हैं, कहीं गुए को गो से जितने भय नहीं, गो में लग गया है तो उसके मालिक आकर पिटाई करेगा, इससे भय है। अरे विदेश से कोई चल रहा है तो उसको दूर हट करेंगे। साधु के लिए से कोई पूछते नहीं, चलते समय नाराज होकर आज एकदम पास में जाएंगे, कभी लग जाएगा तो भी कोई चिंता नहीं, कौन इनके पीछे कोई नहीं। तो सब पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे, इससे जरूरी नहीं निंदा भी करेंगे। शास्त्र में आया जो निंदा करेंगे, द्वेष करेंगे, दुख देंगे, उसके पाप कर्म का फल वो लेंगे। तो ऐसे जीवित अवस्था में ज्ञान हो गया, जैसे व्यवहार करता तैसे व्यवहार करेगा, भिक्षाटन भी करेगा जब तक शरीर रहे। सब लोग को देखेंगे कल के ये स्नान करता है, कभी भिक्षाटन करता है, कभी मंदिर जाता है, कभी जप करता है,
ज्ञान होने के बाद जप कर सकता है? ज्ञान होने के बाद मंदिर में जा सकता है? मंदिर में तो जा सकता है, किंतु वहाँ प्रणाम करेगा? कुछ लोग ऐसे ही मानते हैं, कुछ अज्ञानी में अपर अलग मत चलाते। ज्ञान होने के बाद फिर तो समिथ्या है। माला फेंको, भस्म धारण नहीं करना है, क्योंकि समिथ्या है। और मंदिर में जा करके आरती लेते कोई, क्या ज्ञान हुआ? अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान, और फिर आरती क्यों लेते हो? ऐसा कोई कहने वाले होते बड़े? आरती लेते हो तो ये आप जैसे आप चिंतन करो तो ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार तो द्वैत करते, व्यवहार तो द्वैत ही होगा। व्यवहार है तो द्वैतपूर्ण का व्यवहार, अद्वैत में व्यवहार होता ही नहीं। अद्वैत में व्यवहार क्या, चलना फिरना व्यवहार भी नहीं होता है, बोलना भी नहीं होता है। जितने व्यवहार सब द्वैत में होता है। ज्ञान होने के बाद बाधित हो गया। ज्ञानी अपने को ज्ञानी नहीं मानता कि मैं ज्ञानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। अभी झुक करके प्रणाम करेंगे तो क्या ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप है ना? ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति। अजी झुक करके प्रणाम कर दे, क्या ब्रह्म टूट जाएगा? यह झुक जाएगा, टूट जाएगा। प्रणाम कर देगा तो फिर ब्रह्म उठ नहीं सकता, ब्रह्म निष्क्रिय है। यदि साष्टांग प्रणाम कर लिया, ब्रह्म निष्क्रिय है, आगे उठ नहीं पाएगा। ये कुछ नहीं है। जैसे पहले करता था ऐसे करेगा। वो करो, करना चाहिए ये सोचना नहीं, करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये दोनों भावना उसकी नहीं है। मैं ऐसे करूँ, प्रातःकाल स्नान करूँ, थोड़ी जप ध्यान करूँ, मंदिर में जाऊँ, ये भावना अज्ञान अवस्था में है। करते करते शुद्ध हुआ, ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे करूँ भावना नहीं, अच्छा नहीं करूँ, ज्ञान हो गया, अभी मैं जप नहीं करूँगा, मंदिर में नहीं जाऊँगा, किसी को प्रणाम नहीं करूँगा, ये भावना भी नहीं। ज्ञान हो गया करके जैसे चलता है ऐसे चलेगा। जैसे भिक्षाटन करते ऐसे भिक्षाटन। अब पूजा तो कभी कभी बहुत लोग ऐसे है, कोई ज्ञान नहीं है, पूजा बहुत प्राप्त करते, बहुत लोग उनके अनुयायी बन जाते, बहुत पूजा करते। ये कोई ज्ञान का लक्षण नहीं कि बहुत लोग को पूजा करते तो ज्ञानी हो गया। ये तो नाचने कूदने वाले कोई आएगा तो उसको जितने लोग पूजा करते हैं, खेलने वाले नाचने कूदने वाले जो में कोई आएंगे ना, कितने लोग इकट्ठे, साधु को कौन पूछता है? पूजा मालूम है? नाचने कूदने वाले कोई आने पर, गाने वाले नाचने कूदने वाले मतलब चलचित्र में जो थोड़ा नाचते, चलचित्र सिनेमा में जो बड़े बड़े, वो कोई आएगा तो कितने लोग इकट्ठे हो जाते मालूम है? किसी को इतने नहीं सम्मान नहीं मिलेगा। और या आजकल ये क्या खेलने वाले क्रिकेट आदि कोई आएगा तो वो भी कितने। साधु को कौन पूछता है? पूजा होती है तो ये कोई चिन्ह नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया। बहुत ऐसे साधु कुछ नहीं है, पूजा को प्राप्त करते हैं, बहुत उनके अनुयायी, फिर बाद में क्या दुर्गति भी, दुर्गति तो बाद में होती है। जो स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं करके ज्ञानित्व का अभिमान करता है, ज्ञानित्व का ख्यापन करता है, कोई अपने को ईश्वर का अवतार कहता है, ऐसे कहकर लोग किसी पूजा लेता है, उससे बहुत दुर्गति होती है। वो तो है, कभी कभी ऐसे होता है, उत्कट पाप अधिक होने से इसी जीते जी पतन हो जाता है। बहुतों कैसे होता है, बहुत लोग पूजा करने लगे किंतु बाद में पतन होता है, कितने दुर्गति प्राप्त करता है। तो स्तुति निंदा कुछ होने पर भी ज्ञानी अपने में उसका संबंध ही नहीं, उसे कुछ उसको हानि नहीं, लाभ नहीं, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो जब तक प्रारब्ध कर्म है तो शरीर रहता है, उस शरीर में अहम बुद्धि नहीं है, सुख दुख होने पर भी अपने स्वरूप में शांत अपने स्वरूप रहता है। और जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर रहता है तो उसका कर्म कारण प्रारब्ध कर्म रहेगा, जिस कर्म से सुख दुख होता है। ज्ञान होने के बाद शरीर से जाता है, भिक्षाटन करता है, भूख प्यास भी लगती है, पानी भी पिएगा, पानी पिएगा ज्ञान होने के बाद कभी। ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आगे पानी नहीं पिएगा, चल नहीं पाएगा, ऐसा नहीं, सब कह रहे व्यवहार। किंतु वो अपने दृष्टि से नहीं, वह किंचित करो मिति, भगवान कहते युक्त तो मन नहीं तो तत्वविद, कुछ नहीं, आत्मा में होता ही नहीं कुछ। जिससे में होता है वो अनात्मा है, उसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं।
अज्ञानी संबंध करके मैं करता हूँ, मैं खुद भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुख हूँ, अज्ञानी कल्पना करता है। अज्ञानी देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि से विलक्षण शुद्ध चिन्मात्र असंग व्यापक स्वरूप में रहता है, जिसमें कोई क्रिया ना कोई क्रिया है, ना सुख है, ना दुख है, ना क्षुधा पिपासा, कुछ नहीं, अपने स्वरूप से रहता है। किंतु जब तक प्रारब्ध इस शरीर रहता है, अज्ञानी लोग देखते हैं, अब प्रारब्ध समाप्त होने पर देह जब समाप्त हो जाता है, भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति श्रुति में कहा गया, संपूर्ण माया की निवृत्ति हो जाती, थोड़ी लेस स्वल्प अविद्या की अनुभूति होती है। जब तक प्रारब्ध है उस समय बाधित अनुभूति कहते हैं। तब जगत का बाध हो गया, बाध होने पर भी इसे दिखता है, बाधित अनुभूति जो दिखता है। मरु में जल दिखता है, देखा जल नहीं है, फिर बाद में जल जैसे लगेगा। स्फटिक के पास लाल पुष्प है तो स्फटिक लाल दिखता है, जाकर देखा स्फटिक उठाकर देखा सफ़ेद है, रखा दे तो लाल दिखता है। निश्चय हो गया इससे लाल पुष्प के कारण स्फटिक लाल दिखता है। फिर आकर बैठा, अभी स्फटिक लाल दिखेगा, लाल दिखता है। निश्चय हो गया लाल नहीं है, किंतु फिर भी लाल दिखता है। दिखने पर वो कभी इसको लाल नहीं मानता है, मानता है शुक्ल वर्ण नहीं, उसके कारण लाल दिखता है। इसी प्रकार जगत दिखने पर भी सत्य तो बुद्धि नहीं है, ये रहता है। बाद में विदेह कैवल्य उसको कहते हैं। पहले जीवन होता था, जीते जी मुक्ति। जब प्रारब्ध समाप्त होता है, देह समाप्त हो जाता है और विदेह मुक्त हो गया, देह रहित हो गया, अपने दृष्टि से मुक्त है उस समय, ज्ञान होते समय। किंतु देह विदेह मुक्त हो गया तो मुख्य है माया की निवृत्ति होगी। यही कहते, जब प्रारब्ध समाप्त हो गया, प्रारब्ध समाप्त हुआ तो अभाग्यात, भाग्य का अभाव, भाग्य मतलब पुण्य पाप कर्म, जिस कर्म से जन्म लिया था, ये समाप्त हो जाने से जीव जो था वाणिज्य करने वाला, उसका इस देहादि जगत पोत नष्ट हो जाता है। नौका के समान है देह, खाली देह नहीं, देहादि जगत पूरा समाप्त हो गया। प्रारब्ध समाप्त होने पर कुछ नहीं, उसके दृष्टि से जगत तो पहले बाधित तो हो गया था, जो देह था वो भी समाप्त हो जाता है। जब तक प्रारब्ध तब तो रहता है, उस समय व्यवहार करता है, उस समय उपदेश करता है, भिक्षाटन आदि करता है, किंतु उस समय किसी से कोई संबंध नहीं और विलक्षण आनंद रूप से रहता है। ज्ञान होते ही मुक्त हो जाता है, उस समय जीवन मुक्त है। मय्यनंत महांगो अभी ये विलक्षण आश्चर्य है, ज्ञान होने के बाद वो अनुभव करता है। जैसे स्वप्न प्रपंच में बहुत देखते हैं, जगने के बाद कुछ नहीं है, उसको कोई विचार करता है तो थोड़ा विचार करता है, कितने कितने पदार्थ क्या क्या दिखते हैं। अत्यंत असंभव भी दिखने पर उस समय सत्य लगता है। कितने दुख करता है, कभी कितने भोजन करके पानी पीकर सोया, भूखा लगता, भूखा घूमता फिरता मांगता है, मर जाऊंगा थोड़ा कुछ खिला दो, मांगता है, थोड़े पानी पी दे दो, मेरे गला सूख जाता है, चिल्लाता है। उसमें कितने धिक्कार करते हैं, कहीं जाकर थोड़ा आराम से बैठ जाना चाहते, भागो यहाँ से, कहाँ से आया है। बड़े राजा हो, सम्राट हो, सेठ हो, जितने बड़े धन संपत्ति वाला हो, सपने में भीख मगा बन गया, रास्ता में चलता है, कहीं बैठने पर को बैठने की जगह नहीं देते, भगा देते, जहाँ जाता है वहाँ मारपीटी करके भगाते, कहाँ से आ गया, चोर है, कोई पिटाई भी करते हैं। कितने दुख वो करता है सपना में, और जगने पर दिखाता है कुछ नहीं, किंतु कितने क्या क्या भोगना पड़ा। जैसे दुख होता, कभी सुखी भीख मगा, कभी भूखा है और देखा सपना, बड़े सम्राट बन गया, इंद्र बन गया, सब लोग पूजा करते, जाकर कहाँ कहाँ कैसे वो करता है, क्या क्या सो दिखता है। कभी कुछ क्या बन जाता है, कभी क्या बन जाता है, और जगने के बाद देखता है कुछ नहीं है, उसका आश्चर्य लेता है क्या क्या देखा।
इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद दिखता है, कुछ नहीं होने पर भी कहते कैसे दिखता है बाधित होने पर। तो सारे जीव अलग अलग, स्वप्न में अकेले सोया कमरा में, स्वप्न प्रपंच देखा, अपने से भिन्न जीव है, जड़ है, चेतन है, उसमें कोई शत्रु मित्र, कोई झगड़ा करते, कोई मारपीटी करते, कोई बंधुता देखता है, सब चल रहा है। समुद्र में तरंग में कभी कोई तरंग दो तरंग एक साथ टकरा हो जाते हैं, इधर उधर हो जाता है, इधर एक तरंग आता है, इधर एक तरंग आपस में टकरा है। समुद्र में काष्ठ कहीं के पानी में, नदी में जाकर काष्ठ बहता है, उसे पानी में जाकर दो काष्ठ आपस से टकरा हो गया, फिर कहाँ चला गया। इसी प्रकार कुछ होता रहता है। ये सब तरह यहाँ ये जो महासमुद्र है, इसमें इसी प्रकार कितने जीव दिखते हैं। एक शुद्ध चिद्रूप है, उससे भिन्न कोई नहीं है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न दीर्घ रूप एक है और अनेक उसमें दिखते हैं, मनुष्य पशु पक्षी बहुत दिखते हैं। वहाँ जीव अपने से भिन्न कोई है ही नहीं। जो स्वप्न दृष्टा है वो जब जग जाता है, और सपने में जितने लोग थे कहाँ गए? सपने में लोग थे, पशु थे, पर्वत था, समुद्र था, जग जाने के बाद उसको कहाँ रहता है? बस उसको मन में लीन हो गए। जिस संकल्प से, जिससे प्रकट हुए थे वहीं समाप्त हो गया, कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार ही दिखता है ज्ञान होने के बाद। बाधित अनुभूति से स्मरण करके ऐसे आश्चर्य लगता है। बाधित वस्तु अनु का तो पश्चात वर्तन, पीछे रहना। मिथ्या तो निश्चय होने के बाद भी ऐसे कुछ समय रहता है। राज्य में सर्प भय करके, देख करके भय करे भागा, डर करके। इतने जोर भयंकर सर्प देखने पर इतने जोर से भाग जाते, हृदय में कंपन होता है, कहीं गिर पड़ता है, चोट लगने पर शरीर में आघात होता है। आकर देखा रज्जु सर्प देख लिया, रज्जु देख लिया, सर्प नहीं है, फिर हृदय में कंपन चलता है। और चोट लग कर जो शरीर में आघात होकर के कष्ट रहेगा, वो कष्ट गिर पड़ा था वो रहेगा। और शांत होने के समय लगता है। कभी वो डर करके कैसे भय कर लेते हैं, भय से भी कुछ कुछ हो जाता है। किसको तो भय से भी रोग हो जाता है, बुखार हो जाता है। बिना कारण कोई भूत के भय करके आगे देखा 2-3 दिन तक बुखार उसको हो गया, ज्वर हो गया, ऐसे हो जाता है कभी। तो जितने जो कुछ हो जाता है, रज्जु देखने के बाद भी उसका ऐसे कुछ दिखता है। बाधित होने पर भी उसका फल दिखता है, और वैसे दिखने पर भी वो भय नहीं करता है, शांत हो गया। इसी प्रकार भी कहते हैं, बाधित अनुभूति होने से सारे जीव जितने सब व्यवहार करते उसको देखकर आश्चर्य होता है। कुछ भी नहीं, कितने झगड़ा राग द्वेष से क्या चल रहा है। साधक भी वेदांत विचार करने पर ये थोड़े समय अभी ज्ञान नहीं हुआ तो भी विचार करे तो कितने समय जीवित रहना है। मरने के बाद भी कौन कहाँ जा रहा है। जिसके साथ शत्रुता करते वो पूर्व जन्म में क्या तुम्हारा मित्र हो सकता है। जिसके साथ मित्रता है वो शत्रु भी हो सकता है। अपने परिवार वाले को अपना मानते, दूसरे को अपने से भिन्न मानता है। जिनको भिन्न मानता है हो सकता है पूर्व जन्म के अपने परिवार वाले थे। जिसको अपने परिवार वाला मानता है हो सकता है उसको पूर्व जन्म शत्रु थे। और ये मनुष्य है, हमेशा मनुष्य रहता है, ये भी ठिकाना नहीं, कभी क्या रहता है। तो ये ज्ञान होने के पहले भी जो विचार करता है तो समय ये लगता है कि थोड़े समय के लिए राग द्वेष क्यों करना। इसे विचार करने पर राग द्वेष अभाव होता है, और राग द्वेष को छोड़ना ही पड़ता है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिन। ये भगवान कहते इंद्रिय के प्रत्येक इंद्रिय से इंद्रिय सार्थे, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में विषय तो सेवन करता है, प्रारब्ध के अनुसार भोग करता है, और दिखेंगे व्यवहार करता है। देह धारण करता है तो विषय सेवन करना ही होता है, सामान्य जो विषय देह धारण के लिए। तो करना क्या है?
कहते इतने तो राग द्वेष उसके व्यवस्थित है, उसी के अधीन नहीं हो, यही करना है। देह धारण करते जितने अनिषिद्ध निषिद्ध नहीं हो, अत्यंत आवश्यक भोजन आदि करना होता है, व्यवहार करना पड़ता है, तो भी उसमें जो राग द्वेष होता है ये इष्ट है, इष्ट वस्तु में राग, अनिष्ट है तो द्वेष। विचार नहीं करने पर राग द्वेष हो जाता है, किंतु राग द्वेष इसको समाप्त करना विचार करके, उसके वश में नहीं आए। तयोर्न वशम आगच्छेत, राग द्वेष के अधीन हो गया तो आगे श्रेय मार्ग में नहीं चल पाएगा। इस श्रेय मार्ग के लिए राग द्वेष दोनों के से तौह्यस्य परिपंथिनु, मार्ग में चलने वाले के चोर जैसे उसको लेकर पकड़े लेकर के धन संपत्ति छीन लेते हैं, पिटाई करके कहाँ छोड़ देते हैं, मार्ग से हटा लेते हैं। इसी प्रकार राग द्वेष को समझिए, इसलिए मार्ग में चलने वाले राग द्वेष के वश में अधीन में नहीं आओ, उसे सावधान होकर के राग द्वेष छोड़कर चलता है तो आगे लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो विचार करने के पहले भी, ज्ञान होने के पहले भी राग द्वेष के अधीन नहीं हो, और जब ज्ञान हो जाता है आगे देखता है सब मिथ्या, कुछ है ही नहीं, कहाँ राग कहाँ द्वेष, वो देखता है ये मिथ्या सब आपस में लड़ाई कर रहे, झगड़ा करे, दौड़ते हैं, भागे फिरे चलते चलते चलते, कहाँ चलते, दौड़ते कहाँ, संसार में सब चलते हैं। वो देखने पर लगता है देखो कितने स्वरूप अपना आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा अपने हृदय में है, आनंद स्वरूप स्वयं अपने स्वरूप है, उसको तो नहीं देखते। सुख प्राप्ति के लिए कितने भटकते रहते हैं, कितने कितने करते हैं। सुख प्राप्ति के लिए कोई किसको मार देता है, कोई किसको छीन लेता है, निषिद्ध कर्म कर लेता है, शरीर को पोषण करने के लिए जीव हत्या करके कोई किसको क्या करता है, खाता है। पशु पक्षी हिंस्र जंतु के समान मनुष्य भी कैसे हिंस्र हो जाता है। ये सब देखने पर साधु को भी आश्चर्य लगता है, ज्ञान होने पर तो आश्चर्य, बाद में फिर और बहुत ज्ञान तो दूसरे को कहते समय तो आश्चर्य लगता है, बाद में और आश्चर्य की भी बात नहीं। ये झूठा में जगत में स्वप्न के समान ये होना है, ये जगत का स्वरूप है, जगत का स्वभाव ऐसा है। आश्चर्य क्या, जब पहले ज्ञान होता है तो आश्चर्य करके इसे कहता है, फिर बाद में शांत हो जाता है, और आश्चर्य कुछ नहीं, समझ लिया। झूठे वस्तु में ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आश्चर्य दुख भय कुछ है ही नहीं, मिथ्या सब हुए। मिथ्या नीचे हो गया तो कहाँ आश्चर्य क्या लग गया। पहले पहले लगता है कि बड़ा आश्चर्य, कैसे कुछ नहीं होने पर भी ऐसे बोलते समय, व्यवहार करते समय है लगता है, बिल्कुल कुछ नहीं होने पर भी जगत दिखता है, कैसे आश्चर्य है। साधक जो विचार करता है स्वप्न प्रपंच को, वहाँ कितने नहीं होता दिखता है, नहीं होने पर दिखता है। ऐसे ही ये जगत है, इसमें सत्य तो बुद्धि होने के कारण ये ग्रहण नहीं कर पाता है। जो ग्रहण कर लेता है सपने के समान जागृत भी बराबर है, और जागृत प्रपंच जो दिखता है इसका ऐसे स्वभाव है, इसलिए इसके लिए कोई आश्चर्य होने के नहीं। पहले तो आश्चर्य होता है, बाद में देखता कैसे कैसे क्या हो रहा है, फिर शांत हो जाता है। ये चिंता न करने का कुछ नहीं, जगत में कुछ हो जाए तो माया मेघो जगन्निरम वसत्व स यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानिर नवा लाभ इति स्थिति। ये देखता है गुना हानि नहीं, लाभ है। माया रूप मेघ है, जगन्निरम मेघ जगत वृष्टि करने वाले जल, ये जगत रूप जल को वर्षा करे माया जगत बनाए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति प्रलय जो जितना हो जाए, जितने वर्षा होने पर भी आकाश के कोई ना हानि या लाभ है। ईश्वर चिद रूप आत्मस्वरूप आकाश में कितने जगत बने, कितने जगत प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, नो हानि, ना हानि न लाभ हो, ऐसी स्थिति आत्मस्वरूप में स्थित रहता है ज्ञानी। आगे कहते हैं मयि अनंत महाबोधा वाश्चर्य जीव विषय उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति
प्रविशन्ति स्वभावतः। मयि अनंत महाबोधु आश्चर्य जीव विषय उद्यंती घांति खेलंती प्रविशंति स्वभावतः। एक साथ आश्चर्य जीव विषय एक साथ है ना, अलग है, आश्चर्य अनुसार है। अच्छा, आश्चर्य। हाँ। मई मेरे में अनंत महाबोधि, अम्बोधि तो समुद्र है, अम्बोधि महासमुद्र है। अनंत महासमुद्र कहने से ये समुद्र से विलक्षण है। समुद्र को तो उपमा दे करके कहते, उसमें समुद्र में तरंग के समान। और ये अनंत अनंत आत्मस्वरूप है महासमुद्र, वो अनंत है। देश काल वस्तु परिच्छेद रहते, सत्य समुद्र है, समुद्र के समान वो सत्य रूप है। इसमें जीव विषय, जीव रूप विषी तरंग, जीव सब उत्पन्न होते हैं और आपस में खेलते हैं। कोई किसको मारता है, फिर वो उसमें प्रविष्ट हो गए, समाप्त हो गए। यही तो करते हैं, उत्पन्न हो गए, राग द्वेष झगड़ा मारपीटी करते हैं, कभी क्रीड़ा करते खेलते भी है, फिर उसमें समाप्त हो गई। बच्चे जैसे खेलते भी है, कभी हंसते भी बहुत है, कभी झगड़ा भी करते हैं, रोने भी लगे, फिर दूसरे दिन फिर मिलकर खेलने लगे, बस फिर खत्म, फिर सो गए, चले गए। इसी प्रकार जीव बीज तरंग के समान समुद्र में जो देखा है तरंग, कितने तरंग उत्पन्न होते हैं कि एक बार तरंग उत्पन्न होते ही रहते हैं। कभी कभी तरंग आपस में टक्कर हो जाता है, टक्कर के बहुत तरंग ऐसे जोर से हो जाता है, पानी बहुत। और खेलंती इधर उधर फैलते चलते, अंत में फिर समुद्र में प्रवेश हो गया। देखते देखते समुद्र तरंग चला गया, और की समुद्र आ गया, और की तरंग आ गया। तरंग देखे तो ये तरंग आते हैं आगे, उसके पीछे तरंग नहीं है। समुद्र में कोई यदि चले जाए, थोड़े तरंग के आगे चल जाए, स्नान करते समय कोई, वहाँ शांत रहता है, वहाँ तरंग नहीं है। ये तरंग जब कुछ दूर तक है, वो पार कर चले जाएंगे तो वो शांत रहता है। फिर पानी में थोड़े कभी ऐसे आराम से ऐसे घूमते आ गए ना, ऐसा नहीं बढ़ते, ऐसे तरंग होगा, ऐसे तरंग आएगा, ऐसे आएगा आनंद। खाली पानी का ऊंचा नीचा तो होता है, और आगे जो ऊंचा नीचा कम है, वो तो कहीं ऊंचा नीचा बहुत ऊंचा है, फिर नीचा है। किंतु ये पास में जो पानी ऐसे होकर के आता है, वो थोड़ी देर के बाद वो नहीं रहता है। दूर से देखो तो कुछ दूर से तरंग दिखते हैं, आगे तरंग नहीं है। जो नौका लेकर जाते हो आगे देखते हैं तो आगे तरंग नहीं है, आगे तरंग। तो ये तरंग उत्पन्न होते बहुत। वो तरंग जो होते हैं अंदर भी, कभी कभी तरंग अंदर भी तरंग आपस में टक्कर भी लगता है, और वो शांत भी हो जाते हैं। कहाँ गए शांत होने पर, कहाँ जाएंगे? और समुद्र से बेना ही नहीं थे, वो समुद्र जैसे कोई से ऐसे बड़े बड़े पहाड़ जैसे, पानी जैसे बहुत ऊंचा ऐसे हो जाएगा। इतने लगेगा कि बहुत ऊंचा उठ गया, फिर कहीं नीचे आ गया, फिर कभी ऊपर, ऐसे बड़े बड़े तरंग। वो देखने पर भी आश्चर्य होता है, कैसे तरंग कितने बड़े बड़े, और समुद्र बाहर कैसे, कौन उसको तरंग इधर करता है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा चलता रहता है तरंग के बाद। इसी प्रकार ये तो सामान्य समुद्र है, ये तो अनंत समुद्र है। जीव तरंग के समान है। वहाँ जैसे बुदबुद हो पानी में, तरंग में बुदबुद कितने होते रहते हैं। जैसे बुदबुद देखते देखते नष्ट हो गया, यहाँ भी लगता है जीव बहुत समय बचता है, जीवित रहता है। क्योंकि ये अनादिकाल से विचार कर देखेंगे तो उसका सारा जीवन भी कुछ नहीं है,
अनादि यदि इसके पहले विचार करें कितने जन्म चले गए, एक जन्म का तो कुछ भी नहीं है। और ऐसे भी जीव होते हैं कितने बुद्ध बुद्ध के समान, जायश्च मृयश्च इति तृतीय स्थान, जन्म मरण को शीघ्र शीघ्र प्राप्त करने वाले कीड़े मकोड़े भी होते हैं। और जीव के भी तरंग के समान, बुद्ध बुद्ध के समान कभी कौन समाप्त हो जाता है, कोई ठिकाना नहीं है। ये उद्यंती उत्पन्न होते, भ्रांति परस्पर मिल झगड़ा करते, खेलते भी है, फिर प्रवेशंती। ऐसा क्यों करते इतने? बस स्वभाव तो इसको स्वभाव है, स्वभाव से दिखते रहते। मरुए में जल दिखता है, बस आकाश नीला दिखता है और स्वभाव दिखता है। ऐसे तरंग होते थे, इसी प्रकार ये जीव सभी से उत्पन्न होते, व्यवहार करते, मरते, उसे गए, फिर उत्पन्न होते। ये चल रहा है। जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक इसे चलता ही रहता है। और खाली इतने नहीं, भविष्यंती जन्म लेते, मरण, जन्म मरण, जरा व्याधि रोग राग द्वेष झगड़ा कितने चल रहा है। और ऐसे नहीं कि हमेशा एक मनुष्य कितने जन्म में भटकते, कितने दुख भोग करते, फिर आकर थोड़े दिन में जाना निश्चित है, फिर कितने राग द्वेष होता है थोड़ी देर के लिए। ऐसे करते करते अपने जो स्वरूप है परमानंद स्वरूप, उसको प्राप्ति की इच्छा तभी होती है जब अनंत जन्म के पुण्य के कारण, बहुत पुण्य निष्काम भक्ति कर्म किया, फल इच्छा रहित होकर के उपासना भक्ति सेवा आदि, तब परमात्मा की कृपा होने पर थोड़ी विवेक होता है, जानने की इच्छा होती है, परमात्मा दर्शन करने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा। ऐसे पूछने पर तो कहते, बहुत कहीं पूछाता है परमात्मा प्राप्त कौन करना चाहते, तो वो कहे हम चाहते, सब चाहते हैं। इच्छा ऐसे चाहते तो है, थोड़े विचार करने वाला। बहुत लोग तो नहीं चाहते, सोचते नहीं क्या परमात्मा है, क्या प्रमाण है, ऐसे कहने वाले होते हैं। ये क्या परमात्मा ईश्वर ईश्वर कहते। कोई कुंभ के समय बहुत लोग इकट्ठे होते तो कोई छपा करके कागज बांधते रहे, किसने ईश्वर को देखा है अभी तक, पहले देखा है बताओ। जो लोग को नहीं मानने वाले उसके पास भी इकट्ठे हो जाते कागज ले करके, ओ तो बहुत बढ़िया, बड़ी स्थिति है। जिस ईश्वर को नहीं मानने वाले ना, उसके अनुयायी बहुत हो जाते इस प्रकार, उसके पास बहुत भीड़ है। इसमें क्या प्रमाण है, स्वर्ग नरक आदि इसमें क्या प्रमाण है, शास्त्र किसने लिख दिया उसको क्यों मानेंगे, किसने ईश्वर देखा है पहले बताओ। और वो कहने पर क्या, जो ईश्वर का दर्शन यदि क्या होगा और जाकर के उसके सामने खड़ा होगा, मतलब मैंने देखा करेंगे ऐसा कहने पर भी कौन मानता है। यदि कोई ज्ञानी, कोई से लोग आते हैं विदेशी लोगों को आकर के कोई महात्मा पहुँचेंगे, वह इनका पहला प्रश्न है क्या आपने अनुभव साक्षात्कार कर लिया, ब्रह्म का साक्षात्कार परमात्मा दर्शन आपने कर लिया, पहले पूछेंगे। कोई महात्मा का यदि कोई कहेगा कि साक्षात्कार कर लिया तो आप विश्वास कर लोगे? मैं नहीं जानता तो फिर क्यों पूछते हो कोई कहेगा मैंने साक्षात्कार कर लिया, मान लोगे क्या? फिर चिंतन कर लेगा, पता नहीं। पूछते हैं तो साक्षात्कार क्या करके। कोई यदि कहे साक्षात्कार कर ले, बोला आप विश्वास करोगे क्या, मान लोगे, विश्वास करोगे? आप समझो, किसी को पूछा, कोई कह दिया हमको साक्षात्कार हो गया, कितने लोग विश्वास कर लेंगे बोलो? अब विश्वास कर लिए तो इतने कितने लोग झूठ बोल करके ठगने वाले होते हैं। और कोई ज्ञानी हो वास्तव यदि वो कहे तो भी कैसे विश्वास होगा, क्या पता चलेगा? सब पूछते हैं। तो ये कौन किस अवस्था में कौन है वो जानता है, किंतु इतने शास्त्र के अनुसार चलने पर, परमात्मा की विशेष कृपा होने पर साक्षात करने की इच्छा होती है। ठीक है, ज्ञानी के पास जाने के लिए शास्त्र में कहा गया, किंतु वो भी परमात्मा की कृपा से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तो ये थोड़ा विचार करके सन्मार्ग में चलने के लिए शास्त्रकार यही बताते हैं, निषिद्ध कर्म से बचे, निषिद्ध कर्म नहीं करे,
शास्त्रीय मार्ग पर चले। तब पहले किया गया पुण्य पुंज बहुत है, वो कभी साथ देता है परमात्मा की कृपा से, तब वो शीघ्र ही सन्मार्ग में आगे प्रवृत्ति हो जाती। ठीक मार्ग पर चलना शुरू कर दे तो मार्ग पर चलने पर सन्मार्ग चलेगा तो लक्ष्य में पहुंच जाएगा। अब मार्ग ठीक नहीं करेगा, गलत मार्ग में चलता है तो जितने जोर से चलेगे, जितने गाड़ी से चले कीमत वाले गाड़ी से, गलत मार्ग में चलेगा तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। कोई चल कर जा रहा है, धीरे धीरे चल नहीं पाता है, तो ठीक मार्ग पर चलता है, लक्ष्य में पहुंचेगा, समय लगेगा पहुंचेगा। लोग जाते हैं, अमरनाथ गए तो देखते कभी आते समय वहाँ से लोग आते हैं, हम दर्शन करा गए, और कोई जा रहे तो उनको पार कर गए। नीलकंठ भी जाते समय कोई उनके पीछे आकर जोर जोर कर पार कर आगे चले गए, वहाँ से दर्शन कराते, ये अभी पहुँचे नहीं, रास्ते में दर्शन करा गए। क्या दर्शन करा गए? हाँ, वहाँ कोई नाने कोई नहीं था, हम सोच हो गए, दर्शन करा गए। ऐसे होता है। और पीछे चलना है, धीरे धीरे चलते, क्योंकि धीरे धीरे चलने वाले भी पहुँचते, दर्शन करते, प्राप्त करते। कि रास्ता पर चलेंगे तो, और गलत रास्ता पर चलें तो जंगल में कहाँ जाकर पहुँच जाएगा। इसलिए ये सब संसार का स्वरूप है, स्वभावतः ही से उत्पत्ति स्थिति प्रलय, अनंत जीव ऐसे उत्पन्न होते, प्रविशंति स्वभावतः। ऐसे अपने लय को प्राप्त करते, ये ऐसा स्वरूप है संसार का। ज्ञान होने के बाद देखता है, तृप्त होकर के अभी अपने अनुभव प्रकट कर लिया, फिर आगे तृतीय प्रकरण प्रारंभ होगा। इस श्लोक को बोलो। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावेत् तद्वक्तारमावेत् आवेन्मावेद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्चंदसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृता संबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अमृतस्य देवा कीर्तिर्विष्णुं विरेव भूतो पवित्रो
मुमुक्षुर्वै शरणं
गोविन्दयोगीन्द्रमहास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमहास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् नन्दोटकं वार्तिककारमन्या संततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन् ये गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणम्